सद्गुरुमानन्दना सिद्धिविनायक श्रीगजानना। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों कल 9 अक्टूबर के दिन बुध जो है वक्र अवस्था में हस्त नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं और बुध 18 अक्टूबर को मार्गी होंगे और 28 अक्टूबर को हस्त नक्षत्र से निकल करके चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो 9 अक्टूबर यानी कल के दिन से 28 अक्टूबर तक बुध सभी 12 लगन राशियों के लिए क्या प्रभाव देंगे, आज उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और जिनको भी इस समय वर्तमान में बुध की ही महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो यह वीडियो विशेष रूप से उनके लिए है। तो यदि आपको बुध की ही इस समय वर्तमान में महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो आप अपने लगन के अनुसार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, डायरेक्ट कॉल करने से पहले इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेज के परामर्श शुल्क की जानकारी मंगवा लीजिए। यदि उचित लगे तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मेष लगन से ही शुरुआत करेंगे। मेष लगन के जातकों के लिए बुध का हस्त नक्षत्र में प्रवेश 9 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक आपको क्या प्रभाव देंगे। पारिवारिक जीवन खुशनुमा रहेगा, यानी पारिवारिक जीवन बहुत बढ़िया होगा। परिवार में सुखद माहौल, सुखद अनुभव प्राप्त होंगे। किसी जमीन जायदाद संबंधी मामले में आपको लाभ मिल सकता है या जमीन जायदाद के कार्यों से आपको लाभ हो सकता है। इसके अलावा नए वाहन सुख की प्राप्ति, या यदि आप वाहन आदि कार्यों से जुड़े हैं तो वहां आपको लाभ होगा। आपकी ख्याति, आपकी प्रसिद्धि आपके क्षेत्र में और ज्यादा बढ़ेगी। यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में अव्वल रहेंगे और यदि आप एजुकेशनिस्ट हैं तो आपको इस क्षेत्र से भी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आपको सावधान किससे रहना है? आपके साथ कोई धोखा भी हो सकता है या आपका रुपया या पैसा चोरी हो सकता है या गुम हो सकता है, तो आपको इस मामले में थोड़ा सा सावधान रहना होगा। वृषभ लगन, वृषभ लगन के लिए बुध का हस्त नक्षत्र में जाना बहुत ही शुभ फल प्रदान करेगा। आपकी प्रसिद्धि, आपकी ख्याति और ज्यादा बढ़ेगी। भाई बंधुओं से पूर्ण सुख सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपकी सेहत व स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। पढ़ाई में यानी शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता व लाभ अर्जित होगा। आप इस दौरान बोल्ड डिसीजंस लेने के आदी होंगे या बोल्ड डिसीजंस ले पाएंगे और यही बोल्ड डिसीजंस आगे चल करके आपको सफलता और लाभ दिलवाएंगे। छोटी मोटी यात्रा के योग भी बन सकते हैं और स्थान परिवर्तन के योग भी बनते नजर आ रहे हैं। मिथुन लगन, मिथुन लगन के जातकों के लिए भी यह जो नक्षत्र परिवर्तन है बहुत ही शुभ फल दे सकता है। आमदनी की वृद्धि होगी, आमदनी के साथ साथ इनकम की भी वृद्धि होगी, यानी प्रॉफिट लाभ बढ़ेगा। पारिवारिक सुख की वृद्धि होगी। शेयर मार्केट से आपको लाभ मिल सकता है, स्टॉक मार्केट से। और इसके अलावा जो भी व्यक्ति वाणी से जुड़े कार्यों से संलग्न हैं या वाणी से धन कमाते हैं, जैसे कि टीचर, लेक्चरर, म्यूजिशियन, सिंगर, ओरेटर, प्रीचर, ज्योतिषी, एडवाइजर्स, जिनका भी वाणी से जुड़ा कार्य है, लॉयर, तो उनको भी अपने क्षेत्र में सफलता और लाभ प्राप्त होगा। आपके लिए केवल एक ही चिंता का विषय है कि पढ़ाई में, शिक्षा के क्षेत्र में
आपको थोड़ा सा आपका ध्यान जो है भटक सकता है, तो उस तरफ आप ज़रा अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखें, यानी पढ़ाई में आप थोड़ा सा अपना ध्यान केंद्रित करके रखें। कर्क लगन के जातकों के लिए भी बुध का हस्त नक्षत्र में जाना शुभ फल देगा। व्यापार के थ्रू आमदनी बढ़ेगी। आपके उत्तम और सही समय पर लिए गए निर्णय आपको आगे चल करके बहुत लाभ देने वाले हैं। पारिवारिक सुख बना रहेगा। आपके लिए दो चीजों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। कोई ना कोई स्ट्रेस आपको परेशान कर सकता है या किसी वजह से आपको स्ट्रेस मिल सकता है, और इसके अलावा खांसी या जुकाम आदि की शिकायत आपको बनी रह सकती है, तो आपको थोड़ा सा इस तरफ ध्यान रखना होगा। सिंह लगन की बात करें तो सिंह लगन के जातकों के लिए भी जो यह नक्षत्र परिवर्तन है, ये थोड़ा सा मिश्रित फल, मिला जुला फल प्रदान करेगा। प्रेम संबंधों में सफलता, प्रेम संबंधों में आपका जो तालमेल है बना रहेगा। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से आपको लाभ हो सकता है। यदि आप किसी ऐसे संस्थान से जुड़े हैं जैसे कि हॉस्पिटल आदि या कोई स्वास्थ्य संस्थान से जुड़े हैं, तो उस क्षेत्र में तरक्की व लाभ आपको मिल सकता है। इसके अलावा विदेश जाने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, फॉरेन सेटलमेंट हो सकती है, लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। और आपको किन चीज़ों का खास ध्यान रखना है, आपको किसी भी वाद विवाद में नहीं पड़ना है, अन्यथा आपको अपयश का भागीदार बनना पड़ सकता है। खर्चों पर आपको अंकुश लगाना है, आपके खर्च बढ़ सकते हैं। इसके अलावा पैसे का नुकसान भी हो सकता है, तो पैसे का लेन देन जरा सावधानी से करिएगा। कन्या लगन के जातकों के लिए यह जो परिवर्तन है ये बहुत ही शुभ फल लेकर के आया है। उसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो स्वयं बुध अपनी उच्च राशि में है, चाहे वक्री हैं लेकिन अपनी उच्च राशि में है, और बुध हस्त नक्षत्र में है। तो हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा आपकी कुंडली से लाभेश बनते हैं, लाभ स्थान के स्वामी हैं। तो मित्रों, भाई बंधुओं, बड़े भाई बंधुओं के सुख सहयोग से आपको हर क्षेत्र में सफलता, लाभ, उनका सहयोग आपको मिलता रहेगा। सामाजिक जीवन आपका बहुत बढ़िया होगा। सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। राजनीति में आपको सफलता, तरक्की मिल सकती है। इसके अलावा आपकी इच्छा कोई ना कोई अवश्य पूर्ण हो सकती है, यानी लंबे समय से कोई अगर आपका कार्य पेंडिंग है या लंबे समय से कोई आपकी इच्छा अधूरी है, तो इस दौरान 9 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के मध्य आपकी कोई ना कोई इच्छा पूर्ण हो सकती है। संतान पक्ष की तरफ से आपको सुखद अनुभव, सुखद फल प्राप्त होंगे। जमीन जायदाद के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से आपको, या कृषि आदि कार्यों के माध्यम से आपको सफलता और लाभ प्राप्त होगा। तुला लगन के जातकों की बात करें तो सामाजिक जीवन आपका भी बढ़िया रहेगा, सोशल लाइफ बढ़िया रहेगी। आप अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आपके जमीन जायदाद से जुड़े कार्यों से आपको लाभ मिल सकता है, खास करके पैतृक संपदा से लाभ मिल सकता है, और विदेश यात्रा भी हो सकती है। धार्मिक कार्यों से आप जुड़े रहेंगे। दान आदि, चैरिटी आदि जैसे कार्यों में बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लेंगे। आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपकी कुंडली, आपकी इस गोचर फल के मुताबिक आपके कारोबार या नौकरी अथवा व्यापार में कोई ना कोई परिवर्तन या एक्सपेंशन दिखाई दे रही है, तो इस दौरान ऐसा कुछ संभव हो सकता है। वृश्चिक लगन की बात करें तो वृश्चिक लगन के जातकों के लिए भी यह नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही शुभ फल देने वाला है। धार्मिक कार्यों में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। इसके अलावा प्रत्येक कार्य में सफलता, लाभ, मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। इसके अलावा राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रों से लाभ, शिक्षा के क्षेत्र से आपको लाभ होगा। लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है। तो ये सभी फल वृश्चिक लगन के जातकों को प्राप्त हो सकते हैं। धनु लगन की बात करें तो धनु लगन के लिए यह जो बुध का
हस्त नक्षत्र में परिवर्तन है, गोचर है, बहुत बढ़िया नहीं है। धनु लगन के जातकों को अगर कुछ लाभ हो सकता है तो कोई रुकी हुई फंसी हुई पेमेंट, कोई डेड पेमेंट आपको वापस मिल सकती है प्रयास करने पर। अन्य मामलों में बुध का हस्त नक्षत्र में जो प्रवेश है आपके लिए ज्यादा शुभ नहीं है, आपके पारिवारिक जीवन के लिए ज्यादा शुभ नहीं है, आपके सेहत के लिए बहुत बढ़िया नहीं है। इसके अलावा नुकसान हो सकता है, आपके कार्यों में बार बार विघ्न और बाधाएं आ सकती हैं। मकर लगन की बात करें तो मकर लगन के लिए भी मिला जुला फल प्रदान करते हैं। कोई ना कोई लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है, कोई ना कोई चेंज आ सकता है, आपके स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं, नौकरी परिवर्तन के योग बन सकते हैं। इसके अलावा आप सामाजिक कार्यों में यानी पब्लिक वेलफेयर कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं, उन क्षेत्रों से आपको लाभ भी होगा। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, लेकिन आपको भी एक चीज का खास ध्यान रखना है, आपको किसी भी प्रकार से अपने चाल चलन पर काबू रखना है, अन्यथा आप परेशानी में फंस सकते हैं। कुंभ लगन की बात करें तो कुंभ लगन के लिए भी यह जो नक्षत्र परिवर्तन है ज्यादा शुभ नहीं है। केवल एक नौकरी का क्षेत्र छोड़ दें, नौकरी में आपको लाभ और सफलता मिल सकती है, या नौकरी नहीं है तो नौकरी प्राप्त हो सकती है, लेकिन अन्य मामलों में आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है। अनावश्यक खर्च आपको परेशान कर सकते हैं, सेहत के प्रति आपको सचेत रहना होगा। इसके अलावा स्वभाव में आपके जो है शिथिलता बनी रहेगी, लेजीनेस बनी रहेगी। पैसे का लेन देन सावधानी से कीजिएगा, पैसे के नुकसान की भी संभावना बन सकती है और आप पर कर्ज भी चढ़ सकता है। मीन लगन की बात करें, मीन लगन के जातकों के लिए भी यह परिवर्तन बहुत ही शुभ फल देने वाला है। आपका मिजाज खुशनुमा रहेगा, संतान पक्ष की तरफ से आपको लाभ और सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा शेयर मार्केट से आपको लाभ होगा। यदि आप म्यूजिक, आर्ट्स, कला, कल्चर, स्पोर्ट्स इन क्षेत्रों से जुड़े हैं, खास करके वाटर स्पोर्ट्स से आप जुड़े हैं तो उन क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। पढ़ाई में आप अव्वल रहेंगे, बस केवल नौकरी में आपके लिए थोड़ी सी दिक्कतें या दुविधाएं बढ़ सकती हैं, तो नौकरी वाले क्षेत्र में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। व्यर्थ के वाद विवाद से आपको दूर रहना है। तो दोस्तों, ये बुध का हस्त नक्षत्र में जो सभी 12 लगन के लिए जो फलादेश है उसकी गोचर फल की हमने बात की, और मैंने आपको यह भी कहा कि यह फल विशेष रूप से उनको मिलेगा जिनको इस समय बुध की ही महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। अगले वीडियो में दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।